मूवी की शुरुआत डेबी नामी लड़की से होती है जो घर में अकेले बैठे याद करती है कि कैसे उसकी बेस्ट फ्रेंड लेन और उसने चाइल्डहुड में वीजा बोर्ड का गेम खेला था और गेम के टूल में मौजूद ग्लास से स्पिरिट्स को देखना सीखा था। प्रेजेंट में डेबी उस बोर्ड को जला रही होती है कि उसे लेन की कॉल आती है जो हैंग आउट करने के लिए बाहर उसका वेट कर रही होती है और डेबी उसके पास जाकर हैंग आउट करने से इनकार करती है। साथ ही उसके पूछने पर वीजा बोर्ड के साथ रूल्स के खिलाफ अकेले खेलने का बताती है, लेकिन फिर डर कर वो उसे बहाना बनाए भेज देती है। वो घर आकर डिनर कर रही होती है कि उसे बैकडोर खुले होने की आवाज आती है जिसे वो बंद करके किचन में आती है तो स्टोव जल पड़ता है और डेबी उसे बंद किए अपने रूम की तरफ मुड़ जाती है। रूम में जाने पर डेबी को बोर्ड अपने बेड पर मिलता है जबकि उसका टूल फ्लोर पर होता है, जिसे उठाकर डेबी उसके ग्लास से रूम को देख रही होती है कि उसकी आंख कम्प्लीटली व्हाइट हो जाती है। जिसके बाद डेबी ऐसे जैसे पोजेस्ड हो वैसे लाइट्स लेकर उसे बांधकर शैंडलियर से लटके सुसाइड कर लेती है। अगली सुबह लेन, उसका बॉयफ्रेंड ट्रेवर और उनकी फ्रेंड इजाबेल एक डाइनर में मिलकर कैंपिंग का प्लान बना रहे होते हैं कि लेन के फादर उसे घर बुलाते हैं और जब वो घर जाती है तो उसकी सिस्टर सारा और उसके फादर उसे डेबी के सुसाइड करने का बताते हैं और वो तैयार होकर बाकियों की तरह उसके घर अफसोस करने जाती है। वहाँ इजाबेल, ट्रेवर और डेबी का बॉयफ्रेंड पीट भी मिलता है और लेन उन सब से अलग होकर डेबी के रूम में जाती है जहां उसके पास डेबी की मदर आती है और बताती है कि डेबी के दोनों पेरेंट्स थोड़ी देर के लिए दूर जाना चाहते हैं, इसीलिए वो घर पर चेक रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेन को देते हैं। और डेबी की मदर डेबी और लेन की चाइल्डहुड फ्रेंडशिप से अब तक जमा हुई सारी चीजें लेन को देती हैं, जो लेन घर ले जाकर सुबह तक देखती रहती है। और अगली सुबह वो अपने फादर को सी ऑफ करके स्कूल से पहले ट्रेवर के साथ डेबी के घर को चेक करने जाती है और वहाँ वो प्लांट्स को वाटर देते हुए आवाज आने पर डेबी के रूम में जाती है तो उसे टूल मिलता है जिसको देखकर वो बोर्ड ढूंढती है और जब वो मिलता है तो वो ट्रेवर को उसके बारे में बताती कहती है कि उसे अभी भी लगता है कि डेबी वही है, जिस पर ट्रेवर उसका यकीन नहीं करता है। लेन को डेबी के घर में उसकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा महसूस होती है, इसलिए वो अगले दिन इजाबेल और ट्रेवर को कन्विंस करती है कि वो आखिरी दफा वीजा खेल कर चेक करना चाहती है कि डेबी घर में है या नहीं और उसे गेम के लिए उनकी हेल्प की जरूरत थी क्योंकि गेम के रूल्स के मुताबिक वो अकेले नहीं खेल सकती थी। वो दोनों रिलक्टेंटली मान जाते हैं तो रात को मिलने का प्लान बनता है जिसके मुताबिक लेन अपने घर से तैयार हुए निकलती है, लेकिन वो सारा को अकेले ना छोड़ने के लिए अपने साथ ले आती है। और जब लेन, इजाबेल, ट्रेवर और सारा डेबी के घर आते हैं तो पीट ऑलरेडी वहाँ होता है। लेन गेम लाकर डिनर टेबल पर रखती है और सबको रूल्स बताती है और सबका टूल पर हाथ रखवा कर गेम स्टार्ट करती चैंट करवाती है, जिसके बाद पूछती है कि अगर कोई स्पिरिट है तो अपनी प्रेजेंस नॉन करवाओ, जिस पर बोर्ड पर वर्ड बाय वर्ड हाय फ्रेंड स्पेल्ड होता है। और जब लेन स्पिरिट से उसका नाम पूछती है तो वो डी पर टूल रख कर जवाब देती है, जिस पर सबको लगता है कि वो डेबी है और वो इमोशनल होते हुए उसे आखिरी दफा गुड बाय कर देती हैं। गेम के बाद लाइट ऑफ हो जाती है जिसे चेक करने लेन और ट्रेवर जाते हैं और उन्हें किचन से आवाजें आती हैं, जिन्हें फॉलो करते हुए वो वहां जाते हैं तो स्टोव जल रहा होता है, जबकि उनके पीछे से पीट आवाज आने पर लिविंग रूम की तरफ आता है तो शैंडलियर हिल रहा होता है और पास ही पीट को मिरर में किसी का रिफ्लेक्शन दिखता है, जिसे देखते हुए कोई उसे मिरर में पुश करता है, जिसकी आवाज सुनकर सब वहां आते हैं और जब पीट की बात सुनते हैं तो वो डरते वहां से निकल जाते हैं। साथ ही लेन बोर्ड घर ले जाती है। अगले दिन सारे फ्रेंड को बड़ी मुख्तलिफ जगहों पर हाय फ्रेंड लिखा मिलता है, जिस पर वो समझते हैं कि डेबी उनसे कोई बात करना चाह रही है, इसलिए वो दोबारा रात को उसके घर बोर्ड लेकर उससे बात करने जमा होते हैं। वो बोर्ड पर टूल रख कर क्वेश्चन पूछते हैं तो स्पिरिट सामने चेयर पर बैठती है और वो उससे मुख्तलिफ सवाल पूछते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि उसने खुद सुसाइड नहीं की है। मजीद पीट के क्वेश्चंस के आंसर मिलने पर पता चलता है कि वो डेबी नहीं है और जब उसका नाम पूछते हैं तो वो डीजी पर टूल रखती है। साथ ही वो उन्हें भागने का कहती बताती है कि उसकी मदर आ जाएंगी और लेन टूल को लेकर उसके ग्लास से डीजी को देखती है तो उसे स्यूड माउथ वाली एक लड़की दिखती है जो दूसरी तरफ इशारा कर रही होती है, जिधर से एक ओल्ड वुमन उनकी तरफ आ रही होती है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं। वो सब बोर्ड को वहीं छोड़कर घर से बाहर निकल जाती हैं और अब वादा करते हैं कि वो दोबारा ये गेम नहीं खेलेंगे। अगले दिन सारे दोस्त लेन को अवॉइड करते हैं और लेन स्कूल से सैड हुए वापस आकर
डेबी के बारे में सोच रही होती है कि उसे डेबी के कीरिंग में यूएसबी मिलती है, जिसे वो लैपटॉप से अटैच करती है। तो उसे वीडियो देखकर पता चलता है कि डेबी को बोर्ड अपने एटिक से मिला था और उसने वो अकेले घेरा था। दूसरी तरफ इजाबेल डाइनर में शिफ्ट के बाद घर आती बात लेने लगती है कि उसका माउथ स्यूड शट हुआ दिखता है और उसे पोजेस करके सिंक पर हेड मार दिया जाता है। नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि ट्रेवर लेन को ब्लेम करता उससे बात भी नहीं करना चाहता होता, लेकिन लेन पीट को मिलकर कन्विंस करती है कि उन्हें जानना होगा कि स्पिरिट उनके पीछे क्यों पड़ी है और इसके लिए वो डेबी के घर जाते हैं, जहां वो एटिक में पिछली फैमिली की चीजें जमा करके बॉक्स एटिक से पीट को देती है और खुद निकलने लगती है कि उसकी टॉर्च दूर एक डॉल के पास चली जाती है और जब लेन टॉर्च उठाने लगती है तो वो मजीद दूर जाती है और उसकी लाइट के सामने एक बच्ची आती है, जिससे डर कर लेन एटिक से निकल आती है। वो पीट के साथ मिलकर बॉक्स से पिक्चर्स निकालती है तो उन्हें सारी पिक्चर्स में एक मदर और 2 बच्चियां दिखती हैं, जिनके बारे में वो सर्च करते हैं तो पता चलता है कि डॉर्स नामी बच्ची जिसका स्पिरिट घर में है वो बहुत सालों पहले मिसिंग हो गई थी और उसकी मदर को सस्पेक्ट किया गया था और कुछ अरसे बाद ही मदर को उसकी दूसरी बेटी पॉलिना ने मार दिया था और अब वो साइकेट्रिक हॉस्पिटल में है। लेन उससे सच जानने के लिए मिलने जाती है तो पॉलिना बताती है कि उसकी मदर स्पिरिट से कनेक्ट किया करती थी, लेकिन बोर्ड्स और वर्ड से तंग आकर उन्होंने स्पिरिट्स को आवाज देने का सोचा और उसके लिए उन्होंने डॉर्स की बॉडी को वेसल बनाया ताकि स्पिरिट्स उसकी बॉडी में आकर अपनी बात कह सकें। इस ऑर्डियल से मदर खुश हुई, लेकिन उन्हें स्पिरिट से बातें करके कुछ होने लग गया, जिसकी वजह से उन्होंने डॉर्स का माउथ शट कर दिया और पॉलिना कहती है कि अगर उन्हें उन दोनों की पावरफुल प्रेजेंस से बचना है तो उन्हें बेसमेंट में मौजूद एक रूम में डॉर्स की डेड बॉडी का माउथ खोलना होगा और इसके लिए वो उसे अकेले जाने से मना करती है। इसीलिए लेन सारा, पीट और ट्रेवर को लेकर बेसमेंट में जाती है, जहां वो रूम ढूंढ रहे होते हैं कि ट्रेवर के पीछे शैडो दिखता है जो उसे एक रूम में खींच लेता है और जब पीट उसे बचाने जाता है तो डोर बंद हो जाता है और पीट लेन को उनकी फिक्र ना किए बगैर रूम ढूंढने का कहता है। लेन उसकी बात मानती रूम ढूंढती है तो वो वेंट से उस रूम तक जाती है और सारा को पीछे छोड़कर जाती है। लेन को उस रूम में डोर्स की डेड बॉडी मिलती है, जिसके स्टिचेस खोलने की कोशिश करते हुए डोर्स की मदर का स्पिरिट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लेन स्टिचेस काट देती है, जिस पर डोर्स की स्पिरिट जोर से स्क्रीम करती है और उसकी मदर का स्पिरिट डर के भाग जाता है, जबकि लेन दूर गिर जाती है। जब वो उठती है तो वो सब खत्म समझकर अपने घर चले जाते हैं और इधर ही पीट को अपने रूम में डेबी दिखती है जो उसके सामने डोर्स बन जाती है और उसे पोजेस कर लेती है। रात होने पर ट्रेवर लेन को मैसेज करता पीट के मरने का बताता है, जिस पर परेशान लेन सुबह होते ही पॉलिना से मिलने जाती है और लेन को पता चलता है कि उसने इंटेंशनली झूठ बोला था और असल में उनकी मदर उन्हें डोरस को आजाद करवाने से रोकना चाहती थी, क्योंकि डोरस वाकई इविल थी, लेकिन उन्होंने उसका माउथ खोलकर उसे आजाद कर दिया है। लेन वहाँ से घर वापस आती है और अपनी ग्रैंड मदर को सब बताती है, जिस पर ग्रैंड मदर सारा और लेन को बताती है कि उन्हें 2 कनेक्टेड चीजों डोर्स की बॉडी और बोर्ड को जलाना होगा ताकि डोर्स का स्पिरिट मारा जा सके। इसके लिए लेन ट्रेवर को डेबी के घर मिलने का कहती है। ट्रेवर उसकी बात मानता डेबी के घर पहुंचता है तो उसे सारा बैकयार्ड की तरफ आने का कहती है, लेकिन जब वो वहां जाता है तो कोई नहीं होता और डोर्स उसे स्विमिंग पूल पर डले कैनोपी प्लास्टिक में डालती चोक करती मार देती है। थोड़ी देर बाद सारा और लेन घर आती हैं तो उन्हें ट्रेवर पोजेस हुआ दिखता है और वो उनके सामने गायब हो जाता है, जिस पर वो डरते हुए जल्दी से ये सब खत्म करने के लिए बोर्ड लेकर बेसमेंट में जाते हैं। वहाँ वो फर्नेस ऑन करते हैं तो डोरस सारा को अपने रूम में खींच लेती है और उसका माउथ स्यू करने लगती है, जिस पर लेन बोर्ड के साथ अकेले खेलने लग जाती है, जिससे डोरस डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। वो लेन के साथ गेम खेलने आती है तो उसे पोजेस करने लग जाती है, लेकिन डेबी का स्पिरिट उसे बचा लेता है और उनकी गेम के दौरान सारा बॉडी को फर्नेस में डाल देती है, जिसे देखकर लेन बोर्ड को भी फर्नेस में डाल देती है, जिससे डोर्स खत्म हो जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लेन अभी अपनी जिंदगी मूव ऑन करके गुजारने का सोचती है कि उसे अपने रूम में बोर्ड का टूल गिरा मिलता है और उसके ग्लास से देखने पर ही मूवी एंड हो जाती है।